अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। अभी इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 पढ़ेंगे और इससे पहले हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और उसके बाद 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो उन्हीं की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फॉलो करेंगे और इसी तरह से ये एक्सरसाइज हमारी सॉल्व होगी। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज बेटा ये है कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें हमने फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8, -8, 27, -27 और 64। ये 5 जो हैं वो क्यूबिक नंबर हैं और इनके हमने क्यूब रूट्स निकालने हैं। जैसे मैं 8 के जो है या -8 के क्यूब रूट्स निकालता हूँ। -8, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ let x be क्यूब रूट ऑफ -8। जिस तरह हमने लिखा था ना let x be क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इस तरह यहाँ पर -8 है तो मैं इसको लिख लूँगा x इज इक्वल टू -8 की होल पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट बोला है। दोनों तरफ क्यूब लें, टेकिंग क्यूब, तो देखें यहाँ इस तरफ x क्यूब आ जाएगा और ये जो क्यूब है क्यूब रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो x क्यूब इज इक्वल टू -8। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें बेटा देखें तो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगना है वो है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस b स्क्वेयर। ये वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ओके, अच्छा, जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब जो है ये इक्वल होगा x प्लस 2 इंटू यानी कि a का स्क्वेयर यानी कि x का स्क्वेयर माइनस x इंटू 2 माइनस ए बी प्लस b का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा हमें मिल जाएगा x की वैल्यू -2 और इसके जो है वो फैक्टर नहीं बन रहे। देखें तो 4 1s are 4, तो 4 के जो फैक्टर हैं वो 2 2s are 4 होता है, तो 2 + 2 करें तो 4 आता है और 2 - 2 करें तो 0 आता है। तो हमें -2 चाहिए, तो इसके फैक्टर नहीं बन रहे। इस पर जो है वो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू जो है वो 4 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो माइनस इंटू -2 प्लस -2 का स्क्वेयर -4 इंटू 1 इंटू 4 होल स्क्वेयर रूट ओवर 2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 ओवर 2। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 12, ठीक है जी, -12 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो मैं इसको 2 प्लस माइनस √12 आयोटा ओवर 2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट -1 जो है वो आयोटा के इक्वल होता है। तो √12 को आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये जो है वो 2 √3 लिखा जा सकता है। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 √3 आयोटा ओवर 2। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें ऊपर से, तो 1 प्लस माइनस √3 आयोटा ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 प्लस माइनस √3 आयोटा हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास जो क्यूब रूट्स ऑफ -8 हैं वो आ जाएंगी -2 क्यूब रूट्स ऑफ -8 आर -2 और 1
प्लस √3 आयोटा और 1 माइनस √3 आयोटा। ओके, तो इस तरह से आप इसको यानी कि क्यूब रूट्स ऑफ -8 हमने फाइंड कर लिए हैं। ओके, इसको देख लें एक नज़र। अच्छा, अब आप देखें तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इसको आप मज़ीद आगे ओमेगा में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ये भी आंसर लिखा जा सकता है, तो ओमेगा में चेंज करना चाहें तो हम इसको आगे फर्दर सोल्व कर सकते हैं। देखें, जैसे हमारे पास एक वैल्यू है x = 1 प्लस √3 आयोटा और एक वैल्यू है 1 माइनस √3 आयोटा, तो मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँ, या आप ऐसे लिखें कि आपके पास जैसे ये आया है 2 × 1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 था, और यहाँ पर 2 × 1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2 था ना ये वाला। ठीक है, तो इसी को मैं प्लस माइनस करके लिख रहा हूँ, तो मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2 और -2 -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2। ठीक है, तो माइनस बाहर मल्टीप्लाई किया और अंदर भी, तो आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी -2 ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा। तो इसकी जो क्यूब रूट्स अब बनेंगी वो -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर बनेगी। ओके, तो इस तरह से आप जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। बुक पर जो है वो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा ही आंसर लिखे हुए हैं, तो आप इसको मज़ीद जो है वो यहाँ से सिंप्लीफाई करके आप आगे चेंज कर सकते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में। ओके, अब ये देखें तो -8 के क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये हैं, क्यूब रूट्स ऑफ -8 जो है वो ये हैं। इसी तरह मैं एक टेबल बनाता हूँ, उसमें मैं अब ये रेस कर देता हूँ। देखें, क्यूब रूट्स ऑफ वन तो क्या है, 1 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह -1 क्या होंगे, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह 8 2 ओमेगा स्क्वायर। -8 की जो क्यूब रूट्स होंगी वो आ गई -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह आप 64 या 27 के क्यूब रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं, 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। फिर -27 के क्यूब रूट्स आप फाइंड करें तो -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। फिर 64 के क्यूब रूट्स तो 4 ओमेगा स्क्वायर, और -64 के जो क्यूब रूट्स हैं वो -4 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्यूब रूट्स जो है वो डायरेक्ट भी MCQs आ जाए या ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह से बता सकते हैं। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि उनका जो सम है वो 0 होता है और प्रोडक्ट जो है वो -1 होता है। जैसे यहाँ पर मैं क्यूब रूट्स इनका सम करूँ, इनका जो सम है वो 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसका सम करके देखता हूँ, -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 कॉमन ले लूँ तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर
आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो -2 + 2 = 0 होगा। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ एनी रियल नंबर, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज 0। ठीक है जी। और प्रोडक्ट में जो है वो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे मैं इनका प्रोडक्ट लूँ तो वैसे तो ये -8 के क्यूब रूट्स हैं, -8 के, लेकिन जब मैं इनका प्रोडक्ट लूँगा तो इसका आंसर +8 आएगा। ठीक है। तो इसको आप इसका जो प्रोडक्ट है वो 1 आएगा, 1 आएगा। वो 4 रूट्स में जो है वो साइन चेंज हो जाता है। क्यूब रूट्स में वही नंबर रहता है। जैसे अब -8 के ये क्यूब रूट्स हैं तो इनका प्रोडक्ट जो है वो -8 ही रहेगा। क्लियर? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी जितने भी क्यूब रूट्स हैं वो आप खुद ट्राई करें। 27 -27 64, ठीक है जी, -64। तो उम्मीद है कि आप कर लेंगे। अब देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल जो है वो 5 पार्ट्स हैं। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें इवेलुएट है और 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 8 है। इसका थर्ड पार्ट भी लिख लेते हैं। 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको सोल्व करते हैं। देखें, हमें प्रॉपर्टी पता है कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है। तो मैं 1 + ओमेगा की जगह पे -ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये वाला -ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8 ही है, क्योंकि हमें पता है कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 है। तो 1 + ओमेगा की वैल्यू -ओमेगा स्क्वायर आएगी। ओके, अच्छा जी। अब देखें, इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनेगा, -2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 8। अब -2 की पावर 8 हो जाएगी और ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 हो जाएगी। दोनों की अलग अलग पावर लिख लेंगे हम। तो -2 की पावर 8 जो है, इसको अब हम सिंप्लीफाई करें तो 2 की पावर 6 जो है वो 64 होता है। 2 की पावर 7 128, तो 2 की पावर 8 जो है वो 256 होगा। ठीक है। और माइनस की जो पावर इवन है, तो इवन पावर जो है वो माइनस को प्लस कर देता है। तो ये आ जाएगा 256 और ओमेगा की पावर 16। तो ये प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि ओमेगा की जितनी भी पावर हो, वो कोई भी रियल नंबर हो, उसको आप सोल्व करें तो वो हमेशा जो है वो ओमेगा की किसकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही में ही चेंज होगा, यानी कि 1 ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें से आप 3 के मल्टीपल निकाल दें तो 15 माइनस कर दें तो 256 ओमेगा इसका आंसर है। ओके, 256 ओमेगा। इसके बाद ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखें तो 1 + ओमेगा की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, -ओमेगा स्क्वायर, फिर -ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे, और 1 + ओमेगा स्क्वायर को मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ और माइनस ओमेगा आ जाएगा। -2 ओमेगा स्क्वायर, दोनों को ऐड किया। 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैं -ओमेगा लिख सकता हूँ और फिर बाय आगे -ओमेगा पड़ा हुआ है। यह आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करें तो -2 ओमेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ार 4, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर जो है क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब। तो आपको पता है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो ये 4 इसका आंसर है। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कर लिया। तो बहुत आसान ये क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछें। तो एक नज़र देख लें इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट।
इसका कोई एक पार्ट और मैं आपको करवाता हूँ। इसका देखें जी, फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है -1 प्लस -3 की होल पावर 5 प्लस -1 -3 स्क्वायर रूट की होल पावर 5। देखें, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, -1 प्लस √3 आयोटा की होल पावर 5 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा की होल पावर 5 लिखा जा सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट -1 जो है वो आयोटा के इक्वल होता है। अब हमें पता है कि ओमेगा जो है वो इक्वल है -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2। ओके, तो मैं इस 2 को इधर ले आऊँ तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा। इसी तरह जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है वो -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2 है, तो इस 2 को आप इधर ले आए तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज जो है वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। -1 प्लस √3 आयोटा की जगह पे लिखें 2 ओमेगा की होल पावर 5, -1 माइनस √3 आयोटा की जगह पे लिखें 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5। तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर 5 32 और ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 32 और ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 करेंगे तो कितना बनेगा, ओमेगा की पावर 10। इन दोनों में से 32 जो है वो कॉमन ले लें, ओमेगा 5 और ओमेगा 10 ब्रैकेट में आ जाएगा 32। अब आपको पता है कि ओमेगा 5 में से आप ओमेगा क्यूब जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है ना। तो पीछे क्या बच गया, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 10 में से आप ओमेगा 9 जो है वो ख़त्म कर दें, क्योंकि वो 1 की इक्वल है। तो ओमेगा 10 जो है वो ओमेगा की इक्वल आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह पे आप लिख सकते हैं -1। तो इसका आंसर जो है वो -32 आ जाएगा। क्लियर? तो इसको देखें, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 32 कॉमन लिया, फिर ओमेगा क्यूब वाली जो वैल्यूज हैं उनको माइनस कर दिया, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आप -1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे तो इसका आंसर -32 बन जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है। 3 का फर्स्ट पार्ट, शो दैट, इस तरह की एक एग्जांपल भी है, शो दैट x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू x माइनस वाई x माइनस ओमेगा वाई इंटू x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और कई दफ़ा आया हुआ है पेपर में। इस तरह की एक एग्जांपल भी है, ठीक है, तो वो भी आपने देखनी है। तो मैं इसमें से अब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है, बल्कि हमें राइट हैंड साइड लेकर ही लेफ्ट हैंड साइड करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई वगैरह करके सिंप्लीफाई करके ये इजीली फाइंड हो सकता है। तो आप राइट हैंड साइड लेट करें, राइट हैंड साइड x माइनस वाई एक्स माइनस ओमेगा वाई और x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, इनको अब हमने मल्टीप्लाई करना है। अब देखें, इसमें तो ओमेगा नहीं है, ओमेगा स्क्वायर वगैरह नहीं है, इसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पड़ा हुआ है। तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो ये बनेगा x माइनस वाई, पहले x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर
फिर x को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई, फिर आप माइनस ओमेगा वाई को x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ओमेगा एक्स वाई, ओके। फिर माइनस ओमेगा वाई को आप माइनस ओमेगा स्क्वेयर वाई से मल्टीप्लाई करें तो प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर, ओके, ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये बनेगा x माइनस वाई और एक्स स्क्वेयर। अब आप इन दोनों में देखें तो क्या कॉमन लिया जा सकता है, माइनस एक्स वाई कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ से बचेगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की जगह पे आपको पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने वो 1 लिख ली। अब ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा की वैल्यू, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में अभी हमने -1 यूज किया था, इसकी वैल्यू -1 होती है। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई इंटू -1 प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो देखें ये वाला जो फार्मूला है ये तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के इक्वल होता है, तो मैं इसको लिख दूंगा कि ये हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है और यही लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसको आप देख लें दोबारा, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वाली जो है वो प्रॉपर्टी यूज़ करें, ठीक है, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखेंगे तो ये प्रूव हो गया, ओके। इसको देखें फिर आगे चलते हैं हम। ठीक है बेटा, साथ साथ रहना है आप लोगों ने, इंशाल्लाह। अभी हमने ये एक्सरसाइज ख़त्म करनी है। ले जी, इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेम ऐसे ही है। सेकंड पार्ट उसमें भी आपने राइट हैंड साइड लेंगे तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे। अब देखें इसका थर्ड पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 एंड सो ऑन 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड लेट करता हूँ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर 1 प्लस ओमेगा 4 और 1 प्लस ओमेगा 8 एंड सो ऑन 2n फैक्टर्स, ठीक है जी। अब आप ज़रा गौर करें तो 1 प्लस 1 1 1 ये तो हर फैक्टर में कॉमन आ रहा है। आगे ओमेगा, फिर उसका स्क्वेयर, ओमेगा स्क्वेयर का स्क्वेयर ओमेगा 4, इसका स्क्वेयर ओमेगा की पावर 8, ठीक है, इसलिए इसको 2n फैक्टर्स बोल रहा है, ठीक है। तो इससे आगे वाली जो वैल्यू होगी वो 1 प्लस ओमेगा की पावर 16 होगी, ओके। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, ये जो 1 प्लस ओमेगा 4 है, ओमेगा 4, क्या मैं इसको ओमेगा और ओमेगा क्यूब लिख सकता हूँ? तो ओमेगा लिख सकता हूँ इसको मैं, ओमेगा 4 को आप ओमेगा लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा, ठीक है। एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा लें, ओमेगा क्यूब, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 6 एंड सो ऑन। अभी इसको आप 2n फैक्टर्स ही लिखें, क्लियर। अब देखें, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया ना, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा, फिर ओमेगा 6 जो है ये पावर जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो ये 1 हो गया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। अब आप ज़रा गौर करें तो ये सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है, यानी कि 1 प्लस ओमेगा फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर,
ये जो फैक्टर है वो सेम आ रहे हैं, तो अब मैं इसको कह दूंगा कि ये n फैक्टर्स बन गए हैं। अब ये 2n फैक्टर्स नहीं है, n फैक्टर्स हैं। तो मैं अब इसको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर n भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये n फैक्टर्स होंगे सेम, जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के बाद फिर यही वैल्यू आ रही है, इसके बाद फिर यही वैल्यू आनी है, तो सेम वैल्यू जब होती जा रही है तो वो n फैक्टर्स हैं। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, पहले आपने 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर ओमेगा को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, फिर ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब की होल पावर n। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे 0, ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 की होल पावर n। तो 1 की जितनी मर्जी पावर हो वो हमेशा 1 ही होता है, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है बेसिकली, तो इसको आप पढ़ें अच्छी तरह, समझें। सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी पूछें, देख लें फिर एक दफ़ा। ले बेटा, अब चलते हैं आगे। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, लड़ना है, पढ़ना है। हाँ जी, ले जी। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो बेसिकली हम पहले कर चुके हैं कि ओमेगा इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, शो दैट इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर, देन प्रूव दैट दिस। तो इस पर आपने सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो आपको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन 4 आपने खुद करना है। इसके बाद देखें तो क्वेश्चन 5 में प्रूव दैट कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर, तो ये -1 की हमने क्यूब रूट्स निकालनी है, एंड हैंस प्रूव दैट दिस। तो क्वेश्चन 5 में आपको करवाता हूँ। सबसे पहले तो हमने क्यूब रूट्स ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 फाइंड करनी है। तो मैं लिख लेता हूँ लेट x बी क्यूब रूट्स ऑफ -1, लेट x बी क्यूब रूट ऑफ -1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू -1 की पावर 1/3, दोनों तरफ क्यूब लें, x क्यूब इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ओके, फिर अब -1 को उठा के इधर ले आए तो x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको लिख सकता हूँ x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। इस पर फार्मूला लगाएं तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि इसका जो फार्मूला है वो a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर है। ये वाला फार्मूला हमने लगाया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब देखिए मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी -1, और इस पर जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू जो है वो 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, देखें तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट -1 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 ओवर 2, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, तो -3 स्क्वेयर रूट है, तो मैं इसको जो है वो लिख सकता हूँ स्क्वेयर रूट 3 आयोटा ओवर 2।
तो इसकी जो रूट्स हैं वो आ जाएगी 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो यही हमने साबित करना था कि इसकी जो रूट्स हैं ये क्वेश्चन के अंदर उसने दी हुई हैं, तो ये हमने साबित कर लिया। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हमने इवैल्यूएट करना है, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं हम एक इसी क्वेश्चन का एक और हिस्सा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। लिखा हुआ है कि हैंस प्रूव दैट prove that वन प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 की होल पावर 9 प्लस 1 माइनस माइनस 3 ओवर 2 की होल पावर 9 इज इक्वल टू -2। ये बेटा हमने प्रूव करना है। ठीक है, कर लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है जी, देखें लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 की होल पावर 9 प्लस 1 माइनस माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2 की होल पावर 9। देखें, क्या मैं इसको स्क्वायर रूट -3 को बार बार ये यूज हो रहा है, इसको मैं स्क्वायर रूट 3 आयोटा लिख लूंगा। 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 की होल पावर 9, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 की होल पावर 9। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब आप जरा गौर करें तो आपके पास जो वैल्यू है ओमेगा की वो है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। सही है, तो अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस ओमेगा, या मैं 2 को भी इधर ले आऊं पहले, 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -2 ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा हो जाएगा। यानी कि या आप 2 को भी इधर ना लेकर आए, सही है, आप 2 को इधर ना लाएं, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स में। ठीक है, तो ये माइनस ओमेगा माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 आ जाएगा, या यहाँ से माइनस कॉमन लेके इधर ले आए, एक ही बात है। या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली साइन चेंज हो जाएगी, तो मैं 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 की जगह पे माइनस ओमेगा लिख सकता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ ओमेगा स्क्वायर की भी वैल्यू निकालता हूँ। तो आपको पता है कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो इक्वल है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। देखें आप, 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 9। ठीक है, प्लस और 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा की होल पावर 9। अब पावर ओड हो, ठीक है, -1 की पावर ओड हो तो वो -1 ही रहता है, तो ये माइनस बाहर ही रहेगा और ओमेगा की पावर बन जाएगी 18। पावर की पावर है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह ये माइनस ही रहेगा और ओमेगा की पावर 9। क्लियर। अब आप देखें तो ये 3 का मल्टीपल है, 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो ये 1 के इक्वल होगा। या आप एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो ओमेगा क्यूब की पावर 6 लिख सकते हैं और ओमेगा क्यूब की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 6 और 1 की पावर 3, तो -1 -2 और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है बेटा, तो देखें उसी तरह से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू से हमने ये प्रूव कर लिया। ओके, तो इसको आप देखें दोबारा, सही है। ठीक है जी, मेरे नाल नाल रहना।
और अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ले बेटा, अब है जी क्वेश्चन नंबर 6। If omega is a cube root of unity, form an equation whose roots are 2 omega and 2 omega square। उसने बोला है कि ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो आप एक ऐसी इक्वेशन बनाएं जिनके रूट्स 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर हैं। तो जब इसके रूट्स 2 दे दिए हैं तो हम कह सकते हैं कि वो लेट x इज इक्वल टू 2 ओमेगा और x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर है। ये रूट्स दिए हुए हैं उसने, ठीक है। तो यहाँ से हमने इक्वेशन बनानी है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 2 ओमेगा इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी 0 के इक्वल होगा। इनको हम मल्टीप्लाई करें, x माइनस 2 ओमेगा और x माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 0 है। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 2 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर x, फिर माइनस 2 ओमेगा को x से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 ओमेगा x, प्लस 2 माइनस 2 ओमेगा को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 जार 4 और ओमेगा क्यूब आ जाएगा। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस, अब आप देखें तो इन दोनों में से 2x कॉमन है, माइनस 2x कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर थे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन जो इसका सेकंड लास्ट है 7 और उसके बाद 8 जो है, ये दोनों क्वेश्चन फोर्थ रूट्स के क्वेश्चन हैं। तो इसमें फाइंड 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 16, 81, 625। तो 4 रूट्स हम फाइंड करते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन 7 का मैं पार्ट करवाता हूँ 625। हम 625 के 4 फोर्थ रूट्स फाइंड करते हैं। तो मैं लिखता हूँ लेट x बी 4 फोर्थ रूट्स, लेट x बी 4 फोर्थ रूट ऑफ 625। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 625 की 4 फोर्थ रूट, यानी कि 1/4। दोनों तरफ आप 4 पावर लें तो ये x की पावर 4 बन जाएगा और इधर ये 1/4 ख़त्म होके 625 ही आ जाएगा। ओके, अब आप देखें तो मैं इसको उठा के इधर लिख लेता हूँ -625। अब मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, और जो 625 है 625, इसको मैं 25 का स्क्वेयर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस, क्योंकि ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला बन रहा है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 25 और एक्स स्क्वेयर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसको एक दफ़ा मैं एक्स स्क्वेयर प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर माइनस 25 इज इक्वल टू 0
ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ से वैल्यू निकलेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -25, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू +-5 आयोटा बन जाएगा। ओके, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू +-5। तो इसके जो 4 रूट्स बनेंगे 625 के, वो ये आपके सामने बन गए। मैं लिखूंगा 4 रूट्स ऑफ 625 आर 5 -5 5 आयोटा और -5 आयोटा, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास है, यानी कि इसके 4 रूट्स हमने फाइंड करने 625 की। इसी तरह जो क्वेश्चन 16 और 81, इसके 2 पार्ट है बाकी, उसके भी 4 रूट्स इसी पैटर्न से आपने खुद कर लेने हैं। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है 8, वो करते हैं। देखिए जी, सोल्व द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, सोल्व द इक्वेशन 2x की पावर 4 - 32 इज इक्वल टू 0। देखें जी, सबसे पहले तो इसमें से 2 कॉमन ले लें या 2 से डिवाइड कर दें, तो x4 - 16 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाके 0 को डिवाइड करेगा तो 0 ही आ जाएगा, तो x4 - 16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, अब मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर -4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और एक्स स्क्वेयर -4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको आप एक दफ़ा भी, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो सेम इसी टाइप का था, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिख दें, और एक्स स्क्वेयर -4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4, स्क्वेयर रूट लिया, दोनों तरफ कैंसिल हो गया। इसको मैं एक दफ़ा √4 आयोटा भी लिख सकता हूँ, या एक दफ़ा आप +-2 आयोटा डायरेक्ट ही लिख लें, ये भी सही है, क्योंकि स्क्वेयर रूट -1 जो है वो आयोटा के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह आप डायरेक्ट लिख लें, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, स्क्वेयर रूट लिया, दोनों तरफ ये कैंसिल हो गया, और +-2 आ गया। तो ये इसका आंसर है। इसका जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट वो आ जाएगा +-2 और +-2 आयोटा, ठीक है। ये इसका आंसर है जी। ओके, तो पहले जो 2 पार्ट्स हैं वो सेम ऐसे हैं, तो ये आपने इसका सेकंड पार्ट भी आपने खुद करना है। इसके बाद मैं आपको इसका थर्ड पार्ट करवाता हूँ। ठीक है जी, इरेज कर दूं, ले जी। इसका थर्ड पार्ट देखिए बेटा, x³ + x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। देखें, फैक्टर बने बनाए हैं, सही है। दोनों में से x² कॉमन लें तो ब्रैकेट में x + 1, इन दोनों में से +1 कॉमन लें तो ब्रैकेट में x + 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x + 1 और x² + 1 इज इक्वल टू 0।
ये आ जाएगा x प्लस वन इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक है जी, तो बिल्कुल ये हल हुआ क्वेश्चन है, -1 प्लस माइनस आयोटा, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। ठीक है जी, ओके। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन 8 का फोर्थ पार्ट, 5x की पावर 5 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में सबसे पहले तो आप 5x कॉमन ले लें तो x 4 माइनस 1 बचेगा, 5 उधर जाके डिवाइड होगा तो x इंटू एक्स 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 5 उधर जाके डिवाइड हो रहा है तो 0/5 0। अब मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 0, x 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक तो आंसर ये आ गया हमारे पास। यहाँ से मैं x स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं x स्क्वेयर प्लस 1 और x स्क्वेयर माइनस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, एक दफ़ा a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। अब दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लिया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा वैल्यू x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट लें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो बनेगा आपके पास 0 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा जो है वो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है 4.4, और इसमें मैंने कोशिश किया है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सामने सोल्व करूं ताकि आपको समझ आ जाए। इसके एग्जांपल्स भी आपने करनी है। ठीक है, और एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आपने करने हैं अच्छी तरह, और ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो बाकी ये है कि लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक आप लोगों को सबको जो है वो मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें नेकी की तौफीक दे, और आप अपने इर्द गिर्द जितने भी आपके दोस्त यार हैं उनका ख्याल रखें, हमसायों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।